Good morning, sir. Morning, beta. Good morning. We'll just wait for a few moments. और लोग भी आ जाएं. जब तक लोग आ रहे हैं बेटा, कोमल आपको कुछ पूछना है? Any doubt? Yeah. Anything else regarding to the subject or anything else? No, sir. बेटा कोमल आप चाहे मैसेज दे दीजिए एक बार ग्रुप में फिर से कि they should join, the class has started. क्या बेटा कोमल हर बार फर्स्ट क्लास में सब लोग लेट आते हैं क्या? नहीं सर, पता नहीं क्यों सर आज नहीं आया अभी. प्रशांत तो ज्वाइन कर लेता.
क्या हुआ बेटा अक्षित, आज लेट कैसे हो गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ऑल इज वेल? हाँ सर, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप किस साइड हो, कहाँ हो? बस्ती। अच्छा बस्ती साइड, उधर हाँ उसका असर होगा मे बी, 2 दिन से बारिश है लगातार। साइक्लोन का असर मे बी हो। यस सर। सो गुड मॉर्निंग सूरज। आई थिंक अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है सूरज आपका। चलिए अटेंडेंस बेटा डाल देना चैट बॉक्स में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, अभी तक हम वेट कर रहे थे आप लोगों का। तो हम लोग कल तक क्या क्या डिस्कस कर लिए, थोड़ा ब्रीफ में बता दो। हमेशा होता है ना पुरानी चीज, थोड़ा सा जहां तक आपको क्लियर है उसी के आगे बढ़ेंगे। सर डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा था सर, उसके बाद फिर हम लोगों ने सर उसी की जो 2 डिसएडवांटेज है सर उसको फिर हम लोगों ने देखा था, उसको ओवरकम करने के लिए सर उस डी डीप फर्स्ट सर्च लगाया था, आइटरेटिव सर्च लगाया था सर। ठीक बात है। तो हम लोग बेसिकली किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? हम लोग इस यूनिट में सर्चिंग की बात कर रहे हैं। और सर्चिंग की जब हमने शुरुआत किया था, उसको डिफाइन किया था कि सर्चिंग प्रॉब्लम होता क्या है। उसके बाद हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, तो 2 तरह की सर्चिंग टेक्निक्स आई थी हमारे सामने। एक था अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च, और दूसरी तरफ था मेरे पास इन्फॉर्म्ड या ह्यूरिस्टिक सर्च। तो अभी हम लोग एक पहले कैटेगरी में चल रहे हैं, अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च, जिसको आज हम खत्म कर देंगे। और अगर थोड़ा समय मिलेगा तो हम ह्यूरिस्टिक या इन्फॉर्म्ड सर्च को भी टच कर देंगे, जिससे कि अगली बार हम उसको आगे और फॉरवर्ड करें, उसको भी शुरुआत कर दें। Uninformed का मतलब you are having a strategy by which you are expanding the nodes, you are further searching एक एक नोड को, और उस नोड को फिर बाद में ये चेक करते हैं हम लोग कि क्या वो गोल है कि गोल नहीं है। उसके बेसिस पर हमें चीजें पता चलती हैं कि हम एंड रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। उस कैटेगरी में हमने पहले ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को देखा था, BFS को, और BFS को जब देखा तो ये पाया कि उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है that was Akshit, which data structure was used in BFS? याद है सूरज? Which data structure? Sir, Q था, and graph. Yeah, exactly, Q था. So in the case of breadth first search we were having Q, and then फिर हम लोग बात करें डेप्थ फर्स्ट सर्च पे, और वहां पर हम लोग स्टैक की बात करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, ये 4 क्राइटेरिया हमारे होते हैं एक एल्गोरिथम को देखने के। तो पर हम यहाँ ये पा रहे थे कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में दोनों टाइम एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हमारे एक्सपोनेंशियल इन नेचर थे। जब हम लोग DFS पे, हाँ बेटा कोमल कुछ कहना चाहते हो? नो सर। ठीक, तो जब हम लोग DFS पे पहुंचे तो DFS में ये पाए कि वहां पर जो मेमोरी रिक्वायरमेंट आ रही थी वो लीनियर थी, वो इंप्रूवमेंट एक तरह से हो रहा था। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च के जो थोड़ा डिसएडवांटेजेस थे, हम उसमें कुछ वेरी करने की कोशिश की, कुछ वेरिएशंस लाने की कोशिश की। उसमें हम लोग ने कल 2 वेरिएशंस के बारे में बात किया, जैसे अभी कोमल ने बताया हुआ था, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। और हम लोग जो है एक एक करके जो है, अब हमने पहले क्या किया, एक कट ऑफ तय कर लिया कि हम लोग कहाँ तक एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाएंगे। इस कट ऑफ के बेसिस पर हम तय करेंगे कि हम वहां तक जाएंगे, और उसके बाद फिर हो सकता है कि भाई हमारा उस कहीं और जगह पर, किसी और जगह पर गोल होगा तो हम वापस बैक ट्रैक करेंगे। तो पहले तो हमने इस मेथोलॉजी को फॉलो किया जब हम कट कर दे रहे हैं, एक कट ऑफ तय कर दे रहे हैं, बट उसके भी बाद में पता चले कि भाई उस ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके पहले भी हमें गोल हो सकता है।
और हम एकदम उस कट ऑफ तक जा रहे हैं और हमें वो गोल जो है नहीं मिल पा रहा है, बाद में बहुत देर में मिल रहा है। उसको फर्दर हमने आगे इम्प्रूव किया, DFID का बात की हम लोग ने, और उस केस में हम लोग ने ये कहा कि हम एक एक करके कट ऑफ की जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं। और हम लोग फिर पहले डेप्थ को 1 रखे, फिर हमने डेप्थ पे देखे, फिर ब्रेड्थ पे देखे, फिर हमने डेप्थ को 2 कर दिया, फिर 2 तक हम गए और डेप्थ पर फिर हमने ब्रेड्थ पर देखा, फिर हमने डी की वैल्यू कटा, उसको डेप्थ की वैल्यू 3 रखी, फिर हम 3 तक गए और फिर ब्रेड्थ पर देखे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या था, ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एज वेल एज डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये बात सही है कि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कुछ बेहतर भी होगा, बट ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हम बार बार आगे डेप्थ में जा रहे हैं, फिर बैक ट्रैक कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, ये रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पर भी समय हमारा कम नहीं हो रहा है, ये डिसएडवांटेज को अभी भी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग ने कल एक एग्जाम्पल के बारे में बात किया था जहां पर 2 लोग जो हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर रहते हुए वो जल्दी से एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। तो हम लोग ने ये तय किया कि भाई ऐसा करते हैं कि जो 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी जगह से चलना शुरू कर दें। और अगर अपनी अपनी जगह से चलना शुरू कर देंगे, यानी कि मैं सर्च करने की बात यहाँ पर कर रहा हूं तो एक तरफ से नहीं, रादर दोनों तरफ से। इसीलिए इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, बाई डायरेक्शनल सर्च। तो हमारा इस कैटेगरी के अंदर जो आखिरी सर्चिंग टेक्निक है अनइन्फॉर्म्ड के केस में, दैट इज बाई डायरेक्शनल सर्च, जिसकी हम लोगों ने कल शुरुआत कर दी थी और उसको डिस्कस करना शुरू किया था। तो जैसे कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं वही है कि यहाँ पर हम लोग दोनों तरह से सर्च करते हैं। दोनों तरह से सर्च करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्टार्ट नोड से और स्टार्ट नोड से गोल नोड की तरफ भी जा रहे हैं। एक सर्चिंग इधर से हो रही है, इसको कहा जा रहा है फॉरवर्ड सर्च। वेयरएज यहां पर हमें गोल मालूम है और हम गोल से भी, ये ध्यान रखना, गोल हमें मालूम है और हम गोल से भी अब हम लोग उस स्टार्ट नोड की तरफ जा रहे हैं रीच करने के लिए। तो ये क्या कहला रहा है, बैकवर्ड सर्च। एक तरफ हो रहा है फॉरवर्ड सर्च, दूसरी तरफ हो जा रहा है बैकवर्ड सर्च। तो अगर कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं जो रायबरेली रोड पे है और दूसरा जो फ्रेंड है वो मान लेते हैं फैजाबाद रोड पे है, तो वो दोनों लोग जो हैं अपने अपने टेक्निक्स के थ्रू, ये ध्यान रखना, अपने अपने टेक्निक्स के थ्रू, वो टेक्निक चाहे जो भी अपना सकते हैं, वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो दोनों के लिए जो कोई एक रीचेबल पॉइंट है दोनों जगह पर, उस जगह पर ये मिलने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने एल्गोरिथम पढ़े हुए या हमने डिस्कस किया, यहां पर क्या हो रहा था, वन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट नोड and then the search process explores to the various nodes in the search of a goal। तो हम गोल की तरफ वहां जानते रहते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत स्टार्ट नोड से शुरू होती है और वहां से ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। नाउ इस केस में दोनों चीजें हो रही हैं, एक हो रही है फॉरवर्ड सर्च और दूसरी है बैकवर्ड सर्च। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से सर्चिंग प्रोसीजर अपनाई जा रही है। मैंने यहां पर इस चीज पर बिल्कुल फोकस नहीं किया हुआ है कौन सी सर्चिंग प्रोसीजर, ये ध्यान रखना ना। ये सर्चिंग प्रोसीजर को भी अगर मैं वेरी करना शुरू कर दूं तो मेरे इस टेक्निक का इफेक्टिवनेस भी बदलना शुरू हो जाएगा और उसको भी देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये कहें कि स्टार्ट से गोल की तरफ जा रहे हैं तो BFS यूज कर रहे हैं, गोल से स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं तो DFS यूज कर रहे हैं। तो नोड्स एक्सपैंड होना शुरू करेंगे दोनों साइड में, और जो रीचेबल पॉइंट है वही रीचेबल पॉइंट कौन सा है, जो इंटरसेक्शन है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पर दोनों अपना मिल सकते हैं। ठीक है, या
ऐसा भी हो सकता है दोनों ने तय कर लिया, दोनों तरफ से बात हुई, जो सर्चिंग प्रोसीजर हुआ वो बीएफएस हो गया या डीएफएस हो गया, या जो हमने डीएफएस के वेरिएशंस किए उनको कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि मैं कौन सा यहाँ पर आपको बताऊं कि कौन सा सर्चिंग टेक्निक एक तरफ से हो रहा है, कौन सा सर्चिंग टेक्निक दूसरी तरफ से हो रहा है। मेन इशू क्या है? मेन इशू है कि दोनों तरफ से एक्सपेंशन ऑफ नोड्स हो रहे हैं with the help of any type of algorithm. That is why this is known as bidirectional search. तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है? In case of bidirectional work, searching takes place at both sides. And when we are saying at both sides, that means we are having a forward search as well as we are also having a backward search. And we are trying to find a reachable position which is reachable to both of the searching procedures. और वो intersection point हमारा जो होगा वो वहीं पर हम लोग मिलेंगे, और इसीलिए इसको bidirectional search कहते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखो तो ये यहाँ पर जो है लिखा भी हुआ है, आप एकदम नीचे में देखेंगे that bidirectional search can use searching techniques anyone। यहाँ इस चीज पर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, मेनली कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि दोनों तरफ से सर्चिंग बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सर इसमें जैसे कि गोल, हाँ कोमल बताइए। सर ऐसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब सर्च करेंगे सर, तो सर जो प्रोसेस लेंगे सर वो क्या सेम ही होगी या डिफरेंट, मतलब सर वो पहली बात तो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। आप जो बात अभी कर रहे हो वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात कर रहे हो कि हम कौन सा लें। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में अभी तक कोई ऐसा न्यूमेरिकल कहूं या एग्जाम्पल नहीं आया जहां पर आपको ड्राई रन करके दिखाना हो, ट्रेस करके दिखाना गया हो, ऐसा नहीं आया है। मेनली आया हुआ है इसके बारे में आप डिस्कस करिए। तो जब अभी डिस्कशन तो अभी हम और करेंगे, ये स्लाइड आखिरी स्लाइड नहीं है, इसमें भी और भी आ रहा है आगे। बट अगर इन केस न्यूमेरिकल आता भी है और वहां पर उसमें ये स्पेसिफाइड है कि कौन सी सर्चिंग टेक्निक लग रही है फ्रॉम स्टार्ट टू गोल और कौन सी सर्चिंग टेक्निक लग रही है फ्रॉम गोल टू स्टार्ट, तो फिर आप उसको अप्लाई करोगे। अदरवाइज while solving it totally depends upon the person who is solving it। वो चाहे जो लेना चाहे ले। ये किस कैटेगरी में आ रहा है पहले तो ये भी क्लियर हो, अनइन्फॉर्म्ड सर्च की कैटेगरी में आ रहा है। तो हमने बीएफएस ले लिया या डीएफएस ले लिया, इस चीज पर कोई भी यहाँ पर वो नहीं है कि कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है कि आपको यही लेना है। कॉन्सेप्ट है कि आपको एक साइड में एक लेना है, दूसरे साइड में चाहे वही लेना चाहो वही ले लो, दूसरा लेना चाहो दूसरा ले लो। पर अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये टोटली डिपेंड कर रहा है जो आंसर दे रहा है कि वो जो लेना चाहे वो ले। ठीक है, तो अगर हम इसको और थोड़ा सा समझें डायग्रामेटिकली तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, से सपोज यहाँ, और एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमें गोल मालूम है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल भी मालूम है, ये ध्यान रखना। बाकी जगह पर शायद हमें गोल तो चेक करना पड़ रहा था, तो यहाँ जो बात हो रही तो वी नो द वेयर द गोल इज और हम उस इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, हम वहां पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा वेरिएशन पिछले वालों से भी हो रहा है। तो किसी भी प्रोसीजर से ये रूट नोड से चलना शुरू किया, या रूट नोड का मतलब इनिशियल नोड या स्टार्ट नोड, और आगे बढ़ा, और ये जो नोड्स हैं ये जैसे आपको दिख रहे हैं ये एक्सपैंड हुए, और उसी तरीके से ये इधर से भी जब गोल नोड से चले तो हम इधर से भी एक्सपैंड किए। तो नॉर्मली तुम करोगे क्या, जब अगर प्रोग्राम बनाना हुआ ऐसे हम कर सकते हैं कि एक नोड इधर से पहले बना, दूसरा नोड फिर उधर से बना, फिर एक नोड इधर से बना, फिर एक नोड इधर से बना, फिर एक नोड इधर से बना, फिर दूसरा नोड उधर से बना। तो उससे क्या हुआ कि दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली चीजें पैरेलली चलती चल रही हैं, और हम उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन आए, उसको हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो ऐसा पॉइंट जो दोनों के लिए रीचेबल है। तो ऐसा हो सकता है जब आप 1 से चल रहे हो टुवर्ड 16, तो यहां पर आप बीएफएस लो,
या आप 16 से चल रहे हो टुवर्ड्स 1 की तरफ, तो आप DFS लो या BFS लो, या जो DFS के हमने वेरिएशंस लिए हुए उसको लो। वो तो टोटली डिपेंड कर रहा है आप पर, जब तक कि क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाइड ना हो। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये बात? कोमल बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अक्षित, सूरज, आई थिंक आप भी साथ में हैं। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसको सोचा जाए, इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, क्या लगता है इस कॉन्सेप्ट में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? जैसे हमने BFS में कुछ लिमिटेशंस या चैलेंजेस की बात की, फिर DFS में की, क्या इसमें कोई चैलेंज नहीं? हर पर्टिकुलर एल्गो के कुछ लिमिटेशंस या कुछ एडवांटेजेस होते ही हैं। तो किस परिस्थिति में ये सक्सेसफुल हो जाएगा बड़ी आसानी से, किस परिस्थिति में ये सक्सेसफुल होगा मुश्किल से? हर परिस्थिति में क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगा? पहले तो ये सोचें हम, क्या इज इट पॉसिबल? तुम्हें लगता है कि हर बार ये हर परिस्थिति में जाए तो वो सक्सेसफुल होने वाला है? डू यू थिंक? नहीं सर। तो अगर आप नहीं कह रहे हो तो कब किस स्थिति में नहीं होगा? सर इसमें दोनों को पाथ डिफरेंट हो या फिर मिडिल वाला जो पोजीशन है सर उसको डिसाइड करना हो। मिडिल वाला पोजीशन डिसाइड नहीं हो रहा है, ये तो डिसीजन डिसाइड नहीं हो रहा। वर्ड हम यहाँ आपने बोला डिसाइड, बल्कि ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है, वो एक कॉमन नोड जो कि रीचेबल है वो निकल के आ रहा है। यहाँ डिसाइड हमने नहीं किया हुआ था, ये बाई चांस की बात है कि जो भी एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे थे दोनों तरफ से वो निकल के आ रहा था। So we are not deciding it. It is due to the implementation of the algorithm that the node 9 is coming from as a common point for both sides. तो जैसे आपने अभी बताया और अक्षित ने भी कहा, अगर हम लोग सर पाथ अगर दोनों का डिफरेंट हो सर, पता चल मतलब कोई पॉइंट इस तरह का मिले ही नहीं सर बीच में। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा भी हो सकता है कि पाथ मिले ही ना, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि पहला तो ये है, ये अनइन्फॉर्म्ड है। अगर हमने यहाँ पर दो बातें बोली हुई है कि हम एक तरफ है रायबरेली रोड पे, दूसरी तरफ है फैजाबाद रोड पे, तो हमें तो ये मालूम है ना, हम चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले, ऐसी सिचुएशन है, कैंट हो गया या चारबाग हो गया, यहाँ तो कॉमन पोजीशन है जहां पहुंच सकते हैं। अब मान लेते हैं जो व्यक्ति फैजाबाद रोड पर है और उसने ऐसा प्रोसीजर लगाया कि वो बाराबंकी पहुंच गया, और जो रायबरेली रोड पे है उसने प्रोसीजर कुछ लगाया, वो कहीं और जा रहा है, तो फिर हम वेट कर रहे हैं कि इनका कॉमन पॉइंट कब आने वाला है। क्योंकि दोनों तरफ से जो स्ट्रेटजी लग रही है वो तो अनइन्फॉर्म्ड लग रही है। यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये कि ये इंटरसेक्शन मिलने में बड़ा टाइम हो सकता है, कब मिले मालूम नहीं, यू कैन बी अनलकी ऑल्सो। और दूसरी तरफ ये इस बात पे भी हो सकता है कि शायद किस्मत साथ दे जाए कि ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे के तरफ ही जा रहे हो, तो दैट वुड बी अ लकी पॉइंट। और ये अगर देखा जाए तो जब हम बाई डायरेक्शनल में, इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट की बात की है। हम जब बात ये करेंगे कि हमने एक बार BFS लगाया दोनों तरफ, फिर या हमने कॉम्बिनेशन लगाना शुरू किया, तो तुम्हें अलग अलग चीजें जो हैं वो और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, कौन ज्यादा इफेक्टिव है कौन इफेक्टिव नहीं है। वो पर बात जो चीजें हैं ये शायद एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्राई कर सकते हो या सोच सकते हो या इस पर पेपर लिख सकते हो, बट AKTU के सिलेबस के पॉइंट से बात करें तो वहां पर हम नहीं आ रहे हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, और बट इस बात पे भी एक एग्रीमेंट हो रहा है कि ये हो सकता है कि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिले ही ना या बड़ी देर में मिले। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये डायग्राम जो है एग्जाम्पल है। नाउ सपोज ये कर रहे हैं, ये दो नोड है हमारे पास, एक स्टार्ट नोड है और एक गोल नोड है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो जो ग्रीन है
वो नोड्स मिलते हुए जा रहे हैं जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट नोड। कोई एल्गोरिथम अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो हमें नोड्स मिलते हुए जा रहे हैं वो हमारा ग्रीन नोड आ रहा है। जो गोल की तरफ से आपने जो एल्गोरिथम अप्लाई किया उसकी वजह से जो नोड्स जनरेट हो रहे हैं वो ब्लू वाला आया। तो यानी कि मुझे एक ऐसी पोजीशन चाहिए जो शायद इस डायग्राम में आपको यहां पर दिख रही है। एक ऐसी पोजीशन चाहिए या एक ऐसा नोड चाहिए जो ग्रीन और ब्लू दोनों के लिए वो कॉमन इंटरसेक्शन है, तभी तो ये होगा, तभी तो वो बात मिलेगी। यानी कि दोनों का जब हम एक्सपेंशन करते हुए जा रहे हैं और जो हम नोड्स जनरेट हो रहे हैं, तो मैं दोनों नोड्स के जनरेटेड नोड्स को, इसको हम वर्ड फ्रंटियर ला सकते हैं, में इंटरसेक्शन नोड्स होने चाहिए। अगर वो इंटरसेक्शन नोड्स नहीं है तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है, और हो अगर इंटरसेक्शन नोड्स हैं तो मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर तो ये दिख रहा है कि वो फेवरेबल चीज है कि जहां पे दोनों के फ्रंटियर्स कहीं पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जो आसानी से मिल जा रहा है। ये एक एडवांटेजियस पोजीशन आपका आ रहा है। तो यहां पर अगर देखें, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो बाई डायरेक्शनल सर्च है वो ऐसा सर्चिंग टेक्निक निकले हो या ऐसी सिचुएशन अराइज हो जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो क्विकली मिले। इट मे बी पॉसिबल बट नॉट नेसेसरली। जो अब ये डायग्राम है ये उसी चीज को थोड़ा सा दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रे वाला पार्ट है, जो लाइट ग्रे है, इट इज द स्टेट्स एग्जामिन्ड बाय फॉरवर्ड सर्च, और जो डार्क ग्रे है इट इज द स्टेट्स एग्जामिन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च। यानी कि ये जो डार्क ग्रे वाला पार्ट है ये वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है। तो अगर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा तो सॉल्यूशन क्विकली मिलने की उम्मीद है। Whereas ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे अब आप यहां पर देखो, यहां पर जो आपका लाइट ग्रे वाला है ये स्टेट्स एग्जामिन्ड बाय फॉरवर्ड सर्च, यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या है, इट इज द वेरियस स्टेट्स या जो नोड्स आ रहे हैं ड्यू टू फॉरवर्ड सर्च। Whereas जो ये डार्क वाला है, ये डार्क है, इट इज द स्टेट्स एग्जामिन्ड बाय बैकवर्ड सर्च। अब आप देखोगे इस स्थिति में तो यहां पर तो ये निकल के आ रहा है कि इधर हम यहां आ जा रहे हैं, इधर हम यहां जा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो अगर देखा जाए ये पर्टिकुलर एक ऐसा केस यहां पर हो रहा है कि जो दोनों फ्रंटियर्स हैं, दोनों एल्गोरिथम को जो में फ्रंटियर का मतलब जो नोड्स आ रहे हैं, या और एक जनरिक टर्म ले जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो दो एनवेलप है, एनवेलप जैसे ये एक एनवेलप है यानी वो सेट ऑफ नोड्स जो फॉरवर्ड में, और दूसरा एनवेलप है वो सेट ऑफ नोड्स जो बैकवर्ड में, वो वास्तव में कहीं मीट नहीं होते और दोनों नोड्स जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। तो फिर बाई डायरेक्शनल में तो एफर्ट और ज्यादा लग गया, इनफैक्ट कम के बजाय दोनों तरफ से। तो एक तो एल्गोरिथम भी हम अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादा भी लग गया और हम लोग मिल भी नहीं पाए। सो बाई डायरेक्शनल यू कैन से कुछ भी हो सकता है उस केस में, क्विकली भी मिल सकता है और देर में भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई सर्चिंग टेक्निक लग रही है। और अगर सर्चिंग टेक्निक इतना फेवरेबल है कि हमारे पास एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए तो ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि जो दोनों एनवेलप्स हैं दे डू नॉट रियली मीट एंड दोनों जो पाथ हो रहे हैं दे आर डिसजॉइंट, इन दैट पर्टिकुलर केस एक्सपैंड करने में तो समय ज्यादा जा रहा है, बट हकीकत में बाई डायरेक्शनल सर्च में हमारे लिए फिर वो फ्यूटाइल हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल सर्च का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना है कि यहां पर हम स्टार्ट से गोल और गोल से स्टार्ट दोनों तरफ से किसी एल्गोरिथम को, इसलिए मैंने यहां स्पेसिफाई नहीं किया, को हमने जो है अप्लाई करके इसको हमने यूज किया हुआ है और हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ना। एग्जाम में जनरली ये आता है कि आपको सिर्फ एक डिस्क्राइब करना है, तो ये डायग्राम बना लिया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो आप इसको आसानी से इस चीज को आप समझा सकते हो, लिख सकते हो। बट अगर एल्गो लिखने को आ जाए तो एल्गो लिखने को आ जाए तो फिर उस केस में आपको तो एल्गो लिखना है, यानी कि अपने वर्ड्स में लिखना है। तो फ्रंट से बैक और बैक से फ्रंट में आप पहले तो ये लिखो कि हम एज्यूम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले बताओ, फिर अपना एजम्पशंस बताओ कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक तरफ से बीएफएस जा रहे हैं, या हम मान के चल रहे हैं दोनों तरफ से बीएफएस जा रहे हैं।
और फिर आप उस चीज को दिखाओ कि दोनों के हमारे एल्गोरिथम क्या होंगे, और एक बार ये हो रहा है और एक बार ये हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो अल्टरनेट सर्चिंग हो रही है। अल्टरनेट सर्चिंग का मतलब है एक बार स्टार्ट से गोल, दूसरी बार गोल से स्टार्ट, एक एक नोड जनरेट हो जा रहे हैं। और ये रुक कब रहा है? ये रुक तब रहा है जब हमारे जो फ्रंटियर्स हैं, फ्रंटियर का मतलब वो सेट ऑफ नोड्स जो मिल रहे हैं, वो कोई अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जा रहा है तो उस पर्टिकुलर समय पर वो स्टॉप हो जा रहा है प्रोसीजर। ठीक है, सो इट इज वेल। अब यहाँ पे तमाम सारे चैलेंजेस भी हैं। हमने तो एक ऐसी भी सिचुएशन देखी जहां पर गोल भी एक से ज्यादा है, तो अब यहाँ पर भी एक मिसलीडिंग चीज आ सकती है। इस मिसलीडिंग क्या है, क्या कि आप कहेंगे सर 3 गोल है 4 गोल है, तो क्या हम चारों से शुरू कर दें? हमने अभी तो आपको जो एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकली वो तो यही बताया, 1 गोल है और 1 स्टार्ट है। सो दिस प्रोसीजर वर्क्स वेल when there are unique start and unique goal states, otherwise ये बड़ा कम्बरसम होने लगेगा एक से ज्यादा अगर सिचुएशन है। और ये कभी कभी ऐसा हो सकता है, हालांकि दोनों स्थिति हो सकती है कि कभी कभी तो ये ज्यादा क्विकली रिजल्ट दे, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो कम ज्यादा जल्दी के बजाय वो बल्कि इनफैक्ट देर हो जाए। ठीक है, and it may require, again word may पे मैं फोकस कर रहा हूं, it may require less memory. You cannot say that it requires 100% less memory. Now एक चैलेंजिंग बात ये भी है जो शायद हमें ध्यान में रखना होगा। हम जब स्टार्ट से गोल की तरफ जाते हैं तो हम सक्सेसर को निकालते हैं, यानी अभी तक जितने भी एल्गोरिथम्स की बात की तो उसमें ये एबिलिटी थी कि वो सक्सेसर को निकाले, बट यहां पर फॉरवर्ड सर्च भी हो रहा है और बैकवर्ड सर्च भी हो रहा है। तो बाई डायरेक्शनल सर्च में पहली बात तो ये है, वन शुड नो द गोल स्टेट इन एडवांस। वन शुड नो द गोल स्टेट इन एडवांस, दिस इज एसेंशियल। अगर ये नहीं है तो इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमें गोल स्टेट जो है ना मालूम, तो उस केस में नहीं अप्लाई कर पाए। और दूसरी बात कि एल्गोरिथम में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सक्सेसर को नहीं निकाल रहे हैं जब हम बैकवर्ड सर्च की बात कर रहे हैं, रादर हम प्रीडेसेसर स्टेट को निकाल रहे हैं जो पहले इसके रहा होगा। तो ये एबिलिटी भी एल्गोरिथम के अंदर होनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है हमारे बाई डायरेक्शनल सर्च के, जिसको हमें क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक सर्चिंग टेक्निक है, एक फ्लेवर है, ये मालूम है। अब इस तरह के तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, बल्कि अगर आपका हैंड स्किल आपका अच्छा है, प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है, तो मैं एक राय ये भी आपको दे सकता हूं दैट यू कैन थिंक अपॉन इट, और आप इसको वेरिएशन, आप इसमें अलग अलग एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, एंड देन यू ट्राई टू सी कि क्या निकल के आता है। तो आप अगर तीनों लोग मिलके या 5 लोग मिलके भी एक पेपर निकालते हो, या कोई अकेले भी करता है, दैट वुड बी एन, और उसको फिर पब्लिश कहीं करते हैं, दैट वुड बी एन अचीवमेंट फॉर यू एट द स्टूडेंट लेवल। बट वो तो फ्यूचर, मतलब इसमें और डीप सोचने वाली बात है। विद रिस्पेक्ट टू AKTU हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल की जो बात है वो इतनी थी, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आई थिंक उसके बारे में भी अब हमें क्लैरिटी हो गई। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा किसी को? अक्षित, सूरज, कोमल, या ऑल इज वेल? बेटा मेरी आवाज पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है या हम लोग अब इसको फिर इस टॉपिक को फिर यहाँ खत्म करते हैं, और हम लोग अनइन्फॉर्म्ड सर्च को अब फुल स्टॉप लगाते हैं। हमारा ये पार्ट जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर अनइन्फॉर्म्ड सर्च में या ब्लाइंड सर्च में
किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। हमने इतने सारे एल्गोरिथम देखे, इतने सारे हम लोग ने पढ़े हुए हैं इस दौरान इस कैटेगरी के अंदर। तो आप अगर इस टेबल को देखोगे तो एक कंपैरिजन समझ में आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ 4 चीजों को जो है हम लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश की है बिटवीन ब्रेड्थ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, आइटरेटिव डीपनिंग एंड बाई डायरेक्शनल। नाउ बाई डायरेक्शनल कभी कभी नहीं लग पाता है, तो तभी ये चीज ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर होगी कि, और हमने वही 4 क्राइटेरिया लिए हुए हैं जो हमारे लिए एक जिसको हमने शुरू में बताया हुआ था कि इसको इवेलुएट करते समय हमें इन 4 चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। B इज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड D इज द डेप्थ, ये ध्यान में रखना जो इसमें आपके पास आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू जस्ट हैव अ हेडिंग बाई डायरेक्शनल सर्च लिख लो, और बाई डायरेक्शनल सर्च के बाद बस ऐसे थोड़ा सा कॉपी में लिखने की जरूरत जो होती है, यू जस्ट राइट द प्रोसीजर हियर 2 लाइन्स। बाकी फिर आपको तो पीपीटी में शेयर करूंगा जिससे थोड़ा सा याद हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू मेक दिस टेबल। इतना करने के बाद फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक इन्फॉर्म सर्च की आज शुरुआत कर देते हैं। आप तब तक 2 मिनट का समय ले लो, इसको आप लिख लो। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, बट कम से कम प्रोसीजर तो लिखो ही, प्रोसीजर और वो टेबुलर फॉर्म जिसमें कंपैरिजन। ठीक है, आगे अगले टेबल पे आ जाऊं। यस सर। ठीक है, आई होप सभी का हो गया होगा। अक्षित, सूरज, अक्षित, सूरज। यस सर, यस सर। ठीक है,
सो हम लोग जो है अब अनइन्फॉर्म्ड को हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं और अपने अगले कैटेगरी जो है डिस्कशन का वो हम लोग जो है हम लोग उस पे आते हैं, दैट इज इन्फॉर्म्ड सर्च। सो इन्फॉर्म्ड सर्च का तो वैसे बेसिक हम लोग ने एक डेफिनेशन और एक डिस्कशन किया हुआ। तो यहाँ पर कोई मुझे बताएगा कि जब हम लोग अर्लियर बात कर रहे थे तो इन्फॉर्म्ड सर्च उस समय क्या समझ में आपको आया था? इन्फॉर्म्ड सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च? तो नॉर्मली क्या होता है कि जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड है ये स्टेट स्पेस को एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि जो एल्गो में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेट स्पेस को सर्च करने की कोशिश करते हैं। किस पर्पस से? गोल को अचीव करने के लिए। पर ज्यादातर बार ये पाया जाता है ये कि ये ऐसी सिचुएशन बड़ी इनएफिशिएंट हो जाती है कि अगर सिर्फ हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर ही बेस करें तो यहाँ पर देखा जाए तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च इनएफिशिएंट हो जाता है। नाउ अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम सॉल्यूशन तक निकलें। अब मैं मान के चलूं, जैसे हमने शुरुआत जब की थी सर्चिंग प्रोसीजर को और सर्चिंग को हमने डिफाइन किया था, तो एग्जांपल लिया था कि हम वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं और मैंने एक से ज्यादा रास्ते हम लोग ने बात किया था हो सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सर्चिंग प्रोसीजर अपना रहे हैं। अगर अनइन्फॉर्म्ड का केस है, हो सकता है कि हम इलाहाबाद रायबरेली की तरफ पहुंच जाएं और हो सकता है कि हम जौनपुर सुल्तानपुर की तरफ पहुंच जाएं। किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है स्ट्रेटजी के ऊपर। पर क्या चीजें हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं या हम डिसाइड करते हैं कि हम किस रास्ते से जाएंगे? कोई ना कोई डेटा और हमारे पास होता है जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इधर से चलना चाहिए। ये डेटा क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि डिस्टेंस, कि हम अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, इस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे, जौनपुर सुल्तानपुर से होते हुए जाएंगे, सड़क भी अच्छी है, हम उधर से निकल रहे हैं, समय कम लगेगा। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, वो है डिस्टेंस का इस केस में। पर अगर यहीं पर अगर पता चल जाए हम इस रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में जो है कहीं पर से जाम लगा है या कोई नदी है और हम आगे पारी नहीं कर पाएंगे, तो भले ही कम लग रहा हो तो हम रास्ता बदल देंगे, हाँ, क्योंकि हमें अपने गोल तक पहुंचना है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक यू कैन से दैट दिस इज द हार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, कि जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ये होना चाहिए। और जो सबसे टिपिकल काम कहूं या जो सोचने वाली बात होती है, कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में जो सबसे टफ चीज होती है वो एल्गोरिथम नहीं होती है। एल्गोरिथम से ज्यादा ये होता है हम ये तय करें कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ये क्या होगी। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर ले जाएं और हम प्रॉपरली यूज कर ले जाएं तो उस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन सही ना हो या प्रॉपर ना हो तो उस केस में स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी और से जो इंफॉर्मेशन है वो उतना रेलेवेंट नहीं हो पा रहा है, तो भी हमारा गोल में पहुंचने में हमें चैलेंजेस आ सकते हैं। हम इस पर अभी और डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब टाइम इस वाले मैं चाहूंगा फिर से आप लोग रिज्वाइन कर लें, 40 मिनट्स का हो चुका है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट रीज्वाइन द सेशन अगेन। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ विद इन 1 मिनट, ठीक है? यस सर।